ठंड लगने के बाद अगर आपकी टांगों में सुन्नपन, झंझनाहट, चुभन या भारीपन महसूस होता है तो यह सिर्फ मौसम का असर नहीं, यह आपके शरीर की सबसे डरावनी चेतावनी है कि नसें जाम होने लगी हैं। और नसों का जाम होना वह समस्या है जो धीरे धीरे पैरों की ताकत छीन लेती है, चलना मुश्किल बना देती है और कई बार बुजुर्गों में अचानक गिरने का कारण भी बनती है। विशेषज्ञ बताते हैं कि 60 से सामिके 60 की उम्र के बाद ठंड नसों पर सूरज की रोशनी से भी ज्यादा असर डालती है, क्योंकि नसें ठंड में सिकुड़ती हैं और खून का बहाव धीमा हो जाता है। पूरी बात ध्यान से सुनिए, क्योंकि आगे आप जानेंगे कि सुन्नपन और झंझनाहट कहां से शुरू होती है, कौन सी 3 बीमारियां इसके पीछे छिपी होती हैं और कौन सा छोटा घरेलू बदलाव नसों को तुरंत खोलना शुरू कर देता है। सबसे पहला संकेत, ठंड के बाद पैरों की उंगलियां सुन्न पड़ना। उंगलियों का सुन्न होना मतलब आपकी नसों के सबसे पतले हिस्सों में खून पहुंचने में दिक्कत हो रही है। 60 के बाद खून की मोटी नसें तो चलती रहती हैं, लेकिन पतली नसें सबसे पहले जाम होती हैं। इन्हें केशिकाएं कहा जाता है। इन्हीं के जाम होने से उंगलियां जम जाती हैं, रंग बदलने लगता है और पैरों में पकड़ कम होने लगती है। कई भारतीय चिकित्सा अध्ययनों में पाया गया है कि ठंड के मौसम में बुजुर्गों में सुन्नपन सर्कुलेशन ब्लॉक का पहला संकेत होता है। दूसरा संकेत, ठंड लगने के बाद पैरों में झंझनाहट उठना। झंझनाहट कोई सामान्य बात नहीं, यह नर्व एंडिंग्स पर बढ़ते दबाव का परिणाम है। जब खून पतली नसों में कम पहुंचता है तो नर्व्स को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती। यही ऑक्सीजन की कमी झंझनाहट पैदा करती है और अगर यह शुरू हो जाए तो कुछ ही हफ्तों में दर्द, जलन और पैर भारी होने लगते हैं। यही समस्या आगे चलकर न्यूरो डैमेज तक पहुंच सकती है। तीसरा संकेत, लंबे समय तक बैठने के बाद टांगें कमजोर लगना। ठंड के समय बैठने से सर्कुलेटरी सिस्टम और धीमा हो जाता है। जब आप खड़े होते हैं तो नसें तुरंत खुल नहीं पाती। इससे पैरों में कमजोरी, हल्का चक्कर और अस्थिरता महसूस होती है। विशेषज्ञ बताते हैं कि अगर यह लक्षण रोज दिखने लगे तो यह वेन्स में ब्लॉकेज या नर्व्स के कमजोर होने का साफ संकेत है। चौथा संकेत, पैरों में जलन और चुभन का बढ़ जाना। कई बुजुर्गों को लगता है यह एसिडिटी या खाना पचने का असर है, लेकिन यह पूरी तरह गलत है। जलन का मतलब है कि नर्व्स पर पिन जैसा दबाव पड़ रहा है। शरीर यह दबाव तभी महसूस करवाता है जब सर्कुलेशन सबसे निचले स्तर पर हो, और यही वह समय होता है जब नसें जैम होने की प्रक्रिया शुरू करती हैं। पांचवा संकेत, पैरों का अचानक ठंडा पड़ना जबकि कमरे में तापमान सामान्य हो। अगर सिर्फ पैर ठंडे महसूस हों और शरीर का बाकी हिस्सा सामान्य हो तो इसका मतलब है कि खून पैरों तक पहुंचने में गंभीर दिक्कत है। यह 60+ उम्र में पेरिफेरल आर्टरी डिजीज की शुरुआती पहचान हो सकती है और इसी बीमारी के कारण आगे चलकर बाजुओं या पैरों में लगातार दर्द बना रहता है। अब असली सवाल, नसें जाम क्यों होती हैं? सिर्फ ठंड इसकी वजह नहीं। नसों के जाम होने के पीछे 5 प्रमुख कारण हैं। पहला कारण, खून का गाढ़ा होना। सर्दियों में खून हल्का गाढ़ा हो जाता है और बुजुर्गों में यह असर 2 गुना बढ़ जाता है। गाढ़ा खून पतली नसों को सबसे जल्दी रोकता है। दूसरा कारण, विटामिन B12 और D की कमी। ये दोनों विटामिन नसों की मरम्मत के लिए जरूरी हैं। इनकी कमी से नर्व सिग्नल्स कमजोर होते हैं और सुन्नपन बढ़ने लगता है। तीसरा कारण, शुगर का बढ़ना। उच्च शुगर नर्व्स को नुकसान पहुंचाती है, जिसे न्यूरोपैथी कहा जाता है, और ठंड में यह नुकसान तेज होता है। इसलिए सर्दियों में मधुमेह वाले लोगों को सबसे पहले झंझनाहट महसूस होती है। चौथा कारण, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना।
कोलेस्ट्रॉल नसों की दीवारों पर जमा होकर रास्ता संकरा कर देता है। सर्दियों में खाने की आदतें बदलती हैं, जिससे यह स्थिति तेजी से बढ़ती है। पांचवा कारण, पानी कम पीना। सर्द मौसम में प्यास नहीं लगती, खून गाढ़ा होता है और सर्कुलेशन धीमा पड़ता है। यही डिहाइड्रेशन नसों को जाम करने का सबसे तेज कारण है। अब यह समझिए कि कौन से लक्षण बताते हैं कि स्थिति गंभीर हो चुकी है। अगर सुन्नपन केवल ठंड से हो और कुछ मिनट में ठीक हो जाए तो समस्या शुरुआती है। अगर सुन्नपन पूरे दिन हल्का बना रहे तो नसें आधी जाम हैं। अगर झंझनाहट के साथ दर्द भी हो तो नर्व डैमेज शुरू हो चुका है। अगर पैरों का रंग बदलने लगे, हल्का नीला या पीला दिखे तो खतरा बहुत बढ़ चुका है। और अगर चलते समय पैर रुक रुक कर दर्द करें तो यह जाम होने की अंतिम अवस्था है। अब राहत कैसे मिले? नसें खोलने के लिए 3 बदलाव तुरंत करने जरूरी हैं। पहला बदलाव, सुबह गुनगुने पानी में 5 मिनट पैर डुबोना। यह सबसे तेज असर करने वाला उपाय है। इससे नसें फैलती हैं और खून तुरंत बहना शुरू करता है। जिन लोगों को झंझनाहट ज्यादा हो उन्हें यह उपाय रोज करना चाहिए। दूसरा बदलाव, सोने से पहले सरसों के तेल में हल्की मालिश। सरसों का तेल गर्मी पैदा करता है, जिससे नसों का सिकुड़ना कम होता है। यह ब्लड फ्लो बढ़ाता है और सुन्नपन को कम करता है। कई बुजुर्गों ने सिर्फ 1 हफ्ते में इसमें बड़ा फर्क देखा है। तीसरा बदलाव, विटामिन B12, विटामिन डी और मैग्नीशियम का सेवन बढ़ाना। ये 3 पोषक तत्व नसों की मरम्मत करते हैं। इनकी कमी पूरी करते ही नर्व्स की कमजोरी कम होने लगती है। दूध, दही, अंडा, पनीर, तिल, मूंगफली और धूप इसके सबसे आसान स्रोत हैं। चौथा बदलाव, दिन में कम से कम 7 से 8 गिलास पानी। खून पतला रहेगा, सर्कुलेशन अच्छा रहेगा और नसें जाम नहीं होंगी। पांचवां बदलाव, शुगर का सेवन कम करना। मीठा जितना कम होगा, नर्व्स उतनी जल्दी सुरक्षित होंगी। छठा बदलाव, रोज 20 मिनट तेज चाल से चलना। चलना ही सबसे अच्छा सर्कुलेशन बूस्टर है। यह रक्त प्रवाह को बढ़ाता है और नसों को खुला रखता है। अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, ठंड लगने के बाद टांगों में सुन्नपन या झंझनाहट उम्र का असर नहीं, आपकी नसों की खामोश चीख है। अगर आप इसे समय पर पहचान लें तो आगे चलकर चलने की क्षमता बचाई जा सकती है। क्योंकि नसें जाम हों तो पैर सुन पड़ते हैं, ताकत कम होती है और गिरने का खतरा बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप आज से यह 6 बदलाव शुरू कर दें तो नसों का जाम होना रुक सकता है और सुन्नपन धीरे धीरे कम होने लगेगा।